लाखों करोड़ों दरूद सलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। एक बहन ने ये सवाल भेजा था कि हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी है कि कौवा जो होता है, क्रो जिसे कहा जाता है, वो आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे को छत पे या घर की दीवार पे देख लिया जाए कि वो बोल रहा है, तो ये मेहमान आने की निशानी है। अगर दो कौवे आपस में एक दूसरे से झगड़ रही हो, तो कोई ना कोई घर में बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों का सत्ता हैरात करना बेहतर समझा जाता है। अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू करते, तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए, तो ये समझा जाता है कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर पीट कर दे, तो इस दिन अच्छे दिन की निशानी है कि आप जो दिन आ रहे हैं वो अच्छे इंशाल्लाह आएंगे। ये बहन फरमा रही है। और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए, तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इस बात में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इनका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अब इसकी सदाकत को जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो मुकम्मल देखनी है, चैनल सब्सक्राइब कर ले पहले, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, घंटी का निशान होता है उस पर भी जरूर दबा दिया करें। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। अच्छे और बुरे इशारों के और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवाल क्यों करते हैं? ये जानने के लिए आप थोड़ा सा कौवे की हिस्ट्री मालूम कर लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नजर बहुत तेज होती है, जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खसूसन मुहतात रहता है और खतरे की सूरत में बोलना शुरू कर देता है। आसमान बल्कि सर पे उठा लेता है और अपने दूसरे कौवे जो होते हैं उनको साथियों को बुला लेता है, जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। आप कभी गौर करके देख लीजिएगा। कौवा अपने बच्चों और अंडों की भी बहुत हिफाजत करता है, और अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए, तो कौवे इस पर कूद पड़ते हैं और इसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इनके घोंसले से अंदर निकालने की कोशिश की जाए, तो ये इंसान के सर पर टूंगे मार मार कर ऊन निकाल देता है। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। इनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा इन्हें हमेशा याद रहता है, और वो खुद इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की यह फितरत है, जब इसका कोई साथी मर जाता है, तो सब कौवे इस जगह पर जमा हो जाते हैं जहां इसके साथी की लाश पड़ी हो,
शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग मातम का इजहार करते हैं, कभी गौर कीजिएगा। कौवा वह जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुष्ट पर बैठ सकता है और अपनी तौई से इसकी गर्दन पर पार सकता है और काटता भी है, जबकि उकाब इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर परिंदा, और ये अपना ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर बोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। बाप की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती है। बिलाहिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो इन तमाम बातों से आपको किस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा, एक कौवा जो है वो बड़ा अक्लमंद चालाक किस्म का परिंदा, और जो तमाम तर बातें इससे मंसूब की जाती हैं, ये तमाम तर बातें बदशगुनी पर मबनी है। इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज्यादा हैं, और देहातों में तो अब भी बहुत ही ज्यादा है। इसकी एक वजह दो तहजीबों का बाहमी तमद्दुन, जैसा कि आज़ादी से लेके अब तक तो वो उनका असरात है, और मौत की निशानियां देना और बहुत सी चीजें हैं इनको बदशगुनी पै दिया जाता है। मिसाल के तौर पे, बल्कि इंतहाई दुख के मुकाम और बदशगुनी की इंतहा ये होती है कि अगर कोई बांझ औरत किसी हामला औरत के पास चली जाए तो इससे परहेज किया जाता है। इसकी नहुज़त जच्चा और बच्चा पर असर ना करता है, इसको दिलचस्प समझा जाता है। मेरे नजदीक ये सीधी अल्लाह ताला से टक्कर है। आप सिर्फ ये सोचें कि इस औरत के दिल पे क्या बीतती होगी, जो पहले से बेऔलाद है, वो दुनिया के सितम और ससुराल की तानों इसने झेल रही हो। सोचे हमने इसकी रूह को कितना बड़ा जख्म दिया होता है। क्या वो मासूम औरत इस एहसास कमतरी के साथ जी सकती है? फिर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून खत्म हो गया। बेसुकूनी बहुत ज्यादा है। जब हम किसी का दिल दुखाएंगे, उस पे बदशगुनी के इल्जामात लगाएंगे, तो फिर जिंदगी में सुकून जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह जो है वो तावीज गंदों आमिलों की तलाश शुरू हो जाती है जब बदशगुनी की तरफ इंसान जाता है। किसी की औलाद में अल्लाह की तरफ से ताखीर हो गई, इस वक्त बदगुमानी शुरू हो जाती है कि फलां फलां ने कोकबंदी का अमल ना कर दिया हो, मियाँ बीवी में तबकलश हो गई हो, किसी वक्त सास और नंदों पर शब्बो शुबात जो है वो शुरू हो जाती हैं। और जो ख़वातीन इन चीज़ों से निस्बतन दूर हों, वो वैसे ही शोहर को काबू करने की फिक्र में सरगर्दा रहती हैं। कि जो जाली आमलों की चांदी होती है, पूछ ना पूछें। तो अब मैं आपको आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाए देता हूँ। इस बारे में आप आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिरक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा फरमाया। और आज हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कल की बरकत से वो जो वहम होता है, जो बदशगुनी होती है, वो दूर हो जाती है। आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल रख कर, मुकम्मल तवक्कुल रख कर, जो कुछ भी होता है कि अल्लाह पे छोड़कर एक दफा देखें। इंशाल्लाह कोई बदशगुनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगे तो ये वजीफा बता रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ 4 दफा पढ़ दिया करें। और गुलवाफर 3-3 बार कोई भी दरूद पाक पढ़ना है। उल्लाउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास।
یہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ ناس ہے، اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں۔ اللہ آپ کو پد سکونی سے انشاءاللہ ایف مترکے کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبایا کریں۔ پروبلیات کا فائدہ ہوا کرے کمنٹس میں بتایا کریں، نمبر دیے گئے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے۔ بار بار میسیج نہ کیا کریں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے۔ اور وظیفہ بک چینل پہ ضرور جائیں، خاص عملیات کا سلسلہ وہاں جاری و ساری ہے۔